हेलो एवरीवन। आप सबका पार्थ एजुकेशन की ऑनलाइन बायो क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी। आज की क्लास में मैं आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में जो पीछे पढ़ा चुका हूं उसके आगे कुछ पॉइंट्स बताऊं। आप लोगों को स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। पहले इसे आप समझिए, फिर इसके बाद सामान्यतः जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, चाहे वो कोई भी मेंबर हो उसका, आपको क्लियर कट समझ में आने लगे। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये हेट्रोस्पोरिक है। सारे के सारे मेंबर जिम्नोस्पर्म के हेट्रोस्पोरिक होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनमें दो तरह का स्पोर बनेगा, ये स्पष्ट है। जो छोटा स्पोर होगा उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे, जो बड़ा स्पोर होगा उसको मेगा स्पोर कहेंगे। जो मेन प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म का, जैसा कि हम पिछली लास्ट क्लास जो पढ़ाए हुए होंगे उसमें बताए थे, इसका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। और हमने ये भी बताया था साथ में आपको समझने के लिए कि जिस किसी पौधे में रूट लीफ स्टेम पाई जाए तो आप उसको आंख बंद करके उस पौधे की लाइफ का स्पोरोफाइट समझिएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी रूट लीफ स्टेम पाया जाता है। यही मेन प्लांट आपको नजरों में दिखता भी है। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो स्पोरोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, वो मेन बॉडी है, वह तीन भागों में बटी होगी, रूट लीफ और स्टेम। यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये एक जिम्नोस्पर्म के कोनिफर का डायग्राम है। अब इस प्लांट के ब्रांच पे, ये देखिए ब्रांच आपको दिख रही होगी, एक फीमेल सेक्स आर्गन को रिप्रेजेंट करने वाला है स्ट्रक्चर, और दूसरा मेल सेक्स आर्गन को रिप्रेजेंट करने वाला, जहां आप कर्सर चला रहे हैं। जो मेल को रिप्रेजेंट करने वाला है वहां पॉलन कोन लिखा है। ये वास्तव में माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोसाइट्स होंगे। इन माइक्रोस्पोरोसाइट जो कि डाइप्लॉइड होते हैं में मियोसिस होगी, और मियोसिस के चलते जो कुछ बनेगा उसको माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन कहेंगे, और यह हैप्लॉइड यानी एन लिखा हुआ है। जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, और यही मेगा स्पोरोफिल ओवुलेट कोन या ओवुलेट लीफ भी कहलाता है। इसका यहाँ सेक्शन एलएस सेक्शन बना हुआ है। ये आपको, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो हम बना दे रहे हैं, या ये जो यहाँ लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर के लिए लिखा हुआ है, ये ओब्यूल है। ओब्यूल वास्तव में मेगा स्पोरेंजियम होता है। इसी मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोसाइट्स या मेगा स्पोर मदर सेल, इसको हम बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोसाइट्स होती हैं जो कि डाइप्लॉइड हैं, क्योंकि जो मेन प्लांट था वो स्पोरोफाइट था और वह डाइप्लॉइड था। मेगा स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होगी। यहाँ देखिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोरोसाइट है, उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के चलते जो चीज बनती है उसको हम लोग मेगा स्पोर कहते हैं। चार, सामान्यतः चार बनते हैं, तीन नष्ट हो जाते हैं। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे सर्वाइविंग मेगास्पोर। इस मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ये फर्स्ट सेल है, मेगास्पोर फर्स्ट सेल है किसकी,
फीमेल गैमेटोफाइट की, जो कि हैप्लॉइड हो। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम आर्किगोनियम है। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है बेटा? आर्किगोनियम। यह जो आर्किगोनियम है, इसमें जब फर्दर आप स्ट्रक्चर का पढ़ाई करेंगे तो दिख रहा है एक एग न्यूक्लियस होगा। दूसरा, आपको यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये पोलन ट्यूब और स्पर्म न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद अवेलेबल होंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में लिखा है पोलन ग्रेन, यह मेगा स्पोरेंजियम में ट्रांसफर हो रहा है। इस बात को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलन का ट्रांसफर होना मेगा स्पोरेंजियम पे, पॉलिनेशन। और जब ये ट्रांसफर होगा तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर। इसी पॉलन चैम्बर में जो माइक्रोस्पोर होते हैं या पॉलन होते हैं आकर इकट्ठा होते हैं, और इसी पॉलन चैम्बर से पॉलन की ग्रोथ शुरू होती है, जहां पर ये क्या बनाएगा? ट्यूब, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और वह ग्रो करते हुए ट्यूब स्पर्म यानी पॉलन के न्यूक्लियस को एग के पास ले जाएगी, और प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने पर जो पहली सेल है वो जाइगोट है, और वह डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी, और पूरा का पूरा ओव्यूल सीड कहलाने लगेगा। ओव्यूल की जो कवर होती है, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं, वह फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड कोट हो जाएगा। और यह पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट की ही तरह है। इसके अंदर एक स्पोरोफाइट अब जन्म ले रहा है, जिसका नाम एम्ब्रियो है। ये पॉलन, जैसा हमने बताया कि ये कोनिफर है, स्पेशली ये पाइनस है, पाइनस प्लांट का ये दिख रहा है आपको। तो इसका जो सीड होता है ये विंग्ड होता है, याद रखना है। विंग्ड सीड पाए जाते हैं किसमें? पॉलन में। यही सीड जर्मिनेट कर सीडलिंग यहाँ दिखा, सीड जर्मिनेट करके न्यू मैच्योर प्लांट को जन्म दे। इस तरह से इसके जीवन में आप देखिए, यहाँ गैमेटोफाइट लिखा था, मेगा स्पोर, यहां से लेकर जो लाइफ आपको दिख रही है फर्टिलाइजेशन के पहले तक, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। यहाँ का जो फेज था ये गैमेटोफाइट था, और जो इधर का फेज है इस लाइन के बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। लाइफ में स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट का आना, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप देख क्या रहे हैं कि इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह वास्तव में इसका एंडोस्पर्म होता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा, यही इसका एंडोस्पर्म होता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। कारण यह प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। यही चीज जब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे तो एंडोस्पर्म मुख्यतः ट्राइप्लॉइड होगा, क्योंकि वह सेकेंडरी न्यूक्लियस का जब मेल गैमेट से फ्यूजन होता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उसके पश्चात होता है। एक होता है सिनगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों के जुड़ने से जो प्रोसेस है उसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन है। हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय, एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय इंडोस्पर्म का सारा आइडिया दिए हुए हैं। तो यह एक जनरल आइडिया आपको हमें देना था। इसके अलावा भी कुछ बातें हम बता दें, फिर प्रिंटेड चीजों पे आपको ले जाएंगे। जो मेल प्लांट है, जो रिप्रोडक्टिव इसका आर्गन है, रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है जिम्नोस्पर्म का, वह इन द फॉर्म ऑफ कोन, या फिर इसी कोन को स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। ठीक। अब कोन जो इनके होंगे
जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मोनोस्पोरेंजिएट, यानी उनमें सिर्फ एक प्रकार का स्पोरेंजियम पाया जाएगा, चाहे वो माइक्रो होगा चाहे वो मेगा होगा। यानी जब एक ही प्रकार का पाया जाएगा तो वह वास्तव में यूनिसेक्स होगा। ठीक। अब मेल कोन, जो मेल सेक्स ऑर्गन वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं मेल कोन। जो मेल कोन है इस पे माइक्रो स्पोरोफिल्स पाई जाती है। वह लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसपे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाए उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। और जो फीमेल कोन होगा वह किससे मिलकर बना होगा? मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो ये तो रहा जिम्नोस्पर्म की पढ़ाई में उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का आइडिया। मेल कोन, फीमेल कोन। मेल कोन किससे कॉम्पैक्ट होकर बनेगा? माइक्रोस्पोरोफिल से। फीमेल किससे बनेगा? मेगास्पोरोफिल से। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी। ये सब बेटा डाइप्लॉइड है यहां तक, सब के सब, क्योंकि स्पोरोफाइट पे है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, ये भी डाइप्लॉइड होंगी, और इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस के चलते ये पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर का निर्माण करें। पॉलन को ही माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड। ठीक ऐसे ही मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजियम। इसी मेगा स्पोरेंजियम को वास्तव में हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ये डाइप्लॉइड होती है। और इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिसके चलते पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर। सॉरी, गलत हमने बोल दिया बेटा, ये मेगा स्पोर बनेगा, न कि माइक्रोस्पोर को हम पॉलन बोलते हैं। मियोसिस होने पर मेगा स्पोर बनेंगे और ये हैप्लॉइड होंगे। इनकी संख्या सामान्यतः 4 होती है, इसमें से 3 डीजेनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। GENERAT, डीजेनरेट। और जो सरवाइव करेगा, सरवाइव करने वाला जो मेगा स्पोर होगा वह फीमेल गैमेटोफाइट। और पॉलन क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पे मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल गैमेट। आगे की बात समझिए। इन केस ऑफ साइकस, जो मेल गैमेटोफाइट है ये 3 सेल्ड होता है। इन केस ऑफ पाइनस, जो मेल गैमेटोफाइट होगा यह 4 सेल्ड होगा। इन केस ऑफ एफेड्रा, एक साथ बता रहे हैं, याद रखिएगा। फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी यहाँ मेल गैमेटोफाइट 5 सेल। ठीक, ये बात समझ गए। सब में मेल गैमेट होंगे और प्रोथेलियल सेल होगी। एक प्रोथेलियल सेल, 2 और 3, एक वेजिटेटिव सेल।
अब इसी तरह जो मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर बना था हैप्लॉइड, इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट पे आर की गोनिया बनेगी, और इस आर की गोनिया में एक, इनमें जो पॉलिनेशन है, पूरे जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है यानी जो पॉलन है, वह एक ही माध्यम से मेगास्पोरेंजियम को जाता है, वह है विंड। यानी हम इसको बोलेंगे विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेशन जब होगा तो बहुत सारे पॉलिन नष्ट हो जाते हैं, यानी यह पॉलिन का डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। पॉलिनेशन के बाद ये जो पॉलिन होते हैं वह एक जगह इकट्ठा होते हैं, और उस इकट्ठा होने वाले स्थान को पॉलन चैम्बर, इन ये कहाँ होंगे, ओब्यूल में, मेगास्पोरेंजियम में एक जगह होती है जिसमें इकट्ठा होंगे पॉलन चैम्बर। इसी पॉलन चैम्बर में पॉलन का जर्मिनेशन होगा। पॉलन जर्मिनेशन के चलते पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलेगी। पॉलन ट्यूब का नेचर हास्टोरियल होता है और साइफनस होता है। यानी पॉलन ट्यूब के माध्यम से ही मेल गैमिट कहां पहुंचेगा, फीमेल गैमिट यानी फीमेल के एक के पास, और यह पहुंचना ही कहलाता है, आपस में मिलना पहुंचना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यानी एक चीज आपने ध्यान दिया, टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती। यानी ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो हुआ उसी का नाम जिम्नोस्पर्म। देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसके पहले टेरिडोफाइट थे, ब्रायोफाइट थे, एल्गी हैं, फंगस हैं, सबको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या सिचुएशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेगी उसका नाम जाइगोट, ये डाइप्लॉइड होगा, और यही डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल था यह कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। जो इंटेगुमेंट था वह सीड कोट में। जो न्यूक्लियस था, यही न्यूक्लियस वास्तव में किसका काम करता है, इंडोस्पर्म का, यह हेप्लॉइड होगा। सीड कोट जो है वह ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बना है, ये हेप्लॉइड है। ओव्यूल जो था वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, और सीड के अंदर जो न्यूक्लियस में जाइगोट थी ये किस में कन्वर्ट हुई, एम्ब्रियो में, जो कि डाइप्लॉइड है। अब देखिए यह एक आगे चलकर न्यू स्पोरोफाइट को जन्म देगा। ये जो न्यूक्लियस है यह गैमेटोफाइट, और जो सीड कोट था ये ओव्यूल का पार्ट था, ये 2n था, यह ओल्ड स्पोरोफाइट था। यानी ये जो ओव्यूल है बेटा, ये 3 जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और न्यू स्पोरोफाइट। और इस तरह से हर जिम्नोस्पर्म की जितनी बात समझाए हम, हर जिम्नोस्पर्म पे लागू होने वाला है, हर जिम्नोस्पर्म की लाइफ पूरी होती है। सर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, में कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या,
वो सही कर देते हैं अभी। अब दिख रहा होगा। इसमें भी गड़बड़ी है थोड़ी सी, अब सही कर दे रहा है। अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है। तो ये सिचुएशन थी रिप्रोडक्शन की। हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने दोहरा दे रहे हैं जल्दी से। रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन है भाग लेने वाले, वो कॉम्पैक्ट होते हैं और इस वजह से इनको कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इनके कोन में सिर्फ एक ही प्रकार के स्पोरेंजियम होते हैं, इसलिए इसको मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं। टेरिडोफाइट में मोनोस्पोरेंजिएट और बाइस्पोरेंजिएट दोनों कंडीशन थी। जब मोनोस्पोरेंजिएट होगा तो कोन यूनिसेक्सुअल होगा, प्लांट नहीं। ध्यान रखिए, प्लांट यूनि बाई हो सकता है, लेकिन कोन जिम्नोस्पर्म का सदैव यूनिसेक्सुअल। जो बात बताई जा रही है उसको वहीं पे लागू करेंगे। जो इसका मेल कोन होगा उसमें माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और माइक्रोस्पोरेंजियम उसके ऊपर डेवलप होता है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं और ये सब डाइप्लॉइड होते हैं। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार चार पॉलन या माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के प्रोडक्ट हैं और यही पॉलन आगे डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्लियर? जो फीमेल कोन है उसमें मेगास्पोरोफिल होंगे। अब यहाँ आपको एक और बात बता दें कि साइकस में फीमेल कोन कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता, जबकि मेल कोन कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। जब तक कॉम्पैक्टली अरेंज न हो हम कोन शब्द नहीं बोलते। फिर भी साइकस में फीमेल कोन बोल रहे हैं इस शर्त के साथ कि यह लूजली अरेंज होता है। मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल पे पाई जाएगी, इसी को हम ओप्यूल कहते हैं। ये डाइप्लॉइड, इसकी सारी सेल डाइप्लॉइड। इस पे मेगास्पोर मदर सेल होगी जो डाइप्लॉइड होगी, इसी में मियोसिस होगी, चार मेगास्पोर बनेंगे जो हेप्लॉइड होगी, तीन उसमें से डीजनरेट कर जाएंगे, एक सरवाइव करेगा, वन सरवाइव करेगा, और यही जो सरवाइव करेगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब मेल गैमेटोफाइट जो यहाँ बना था, इसकी कुछ विशेषता आपको बतानी थी। यदि ये साइकस का मेल गैमेटोफाइट है तो वेल डेवलप्ड होने पे मात्र 3 सेल का, यानी बहुत ही छोटा जीवन। यदि पाइनस है तो उसका फीमेल गैमेटोफाइट मात्र 4 सेल का। यदि इफेड्रा है तो उसका गैमेटोफाइट मात्र 5 सेल का। ये बातें याद रखे रहे, गिनती में आसान है। 3, 4, 5 वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट की संख्या है, क्रमशः साइकस, पाइनस और इफेड्रा में। मेगास्पोर जो था उसमें फीमेल गैमेटोफाइट को बनाया, इसी गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया बनेगी जिसमें एग बनेगा और इसी को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये पॉलन जो बनता है यह विंड पॉलिनेटेड होता है। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस हैं और विंड पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन में पॉलन कहाँ इकट्ठा होता है? पहले पॉलन चैम्बर में। ये पॉलन चैम्बर किसका भाग है? ओव्यूल का। अब याद रखिए, पॉलन चैम्बर का पाया जाना जिम्नोस्पर्म की पहचान है। किसी भी एंजियोस्पर्म में पॉलन चैम्बर नहीं पाया जाता। यह ओव्यूल के अंदर जो पॉलन चैम्बर है उसी में पॉलन जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है। इसी पॉलन ट्यूब में साइकस होगा तो 3 सेल का हो जाएगा, पाइनस होगा तो 4 सेल का हो जाएगा, इफेड्रा होगा तो 5 सेल। इसका जो पॉलन ट्यूब है इसका गुण है हास्टोरियल, यानी जो टिश्यू होंगे रास्ते के उनको वो खाता जाएगा। साथ में वो कैरी करता है मेल गैमिट के न्यूक्लियस को, यानी उस साइफन का काम करता है, और डिलीवर किसके पास करेगा? फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को किसके पास? फीमेल गैमिट एग के पास। और ऐसा करते ही
वहां क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ एक चीज और क्लियर हुई कि जिम्नोस्पर्म के केस में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती। यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पोरोफाइट तो था, सॉरी टेरिडोफाइट तो था, लेकिन उसकी जिंदगी बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती थी। यानी ट्रू टेरेस्ट्रियल जिम्नोस्पर्म से शुरू। आगे जो हमने समझाया आपको रिप्रोडक्शन में इनके, कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट होता है उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल का कन्वर्जन सीड में, ओब्यूल के इंटेगुमेंट का कन्वर्जन सीड कोट में, जो कि डाइप्लॉइड ही होगा। जो इसके अंदर न्यूसेलस होता है वह एंडोस्पर्म में, इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और ये हेप्लॉइड होगा। और इसी में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और एम्ब्रियो बना, और यह एम्ब्रियो न्यू स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो बना हुआ एम्ब्रियो था वो स्पोरोफाइट को, और जो इसके सीड थे, चलजा था, फ्यूनिकल था, यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो ओल्ड स्पोरोफाइट का। तो इसके पास 3 जनरेशन हो गई, ओल्ड स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और न्यू स्पोरोफाइट। यानी ओब्यूल, मैच्योर ओब्यूल या मैच्योर सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट्स 3 जनरेशंस। और 3 जनरेशन कौन है, वो क्यों है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आप लोग स्पष्ट शब्दों में बताइए, जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को रिप्रोडक्शन जो कि जिम्नोस्पर्म में चलता है बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं। मैं आउटलाइन ही पढ़ा रहा हूं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये क्लियर हो तो मैं आगे के कुछ बिंदु और बताऊं, जल्दी बताइए। गौतम, सरिता बेटा बताओ, आपको क्लियर हुआ? रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्लियर हुए? सरिता, सरिता लग रहा है सो गई। सिस्टम अपना, हाँ सर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आगे बस समझ लीजिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हम बताने जा रहे हैं। हर समय याद रखने वाली चीजें पहले बता रहे हैं हम। एक सवाल आएगा कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है। आपको यहाँ हम ऐसी ही बात टेरिडोफाइट पढ़ाते हुए बताए हैं। वहां हमने दो बात कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट दो प्रकार का था। एक को बोलते थे लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक को बोलते थे यूस्पोरेंजिएट। वहां पे हमने सिखाया था कि टेरिडोफाइट से जो ही आगे बढ़ेंगे, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ यू स्पोरेंजिएट होगा। ध्यान रखिए, बिना कंफ्यूजन। ठीक। फिर आपको क्या पढ़ाया गया, क्या समझाया था, कि जो टेट्राड मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद, तो ओनली वन इज फंक्शनल, क्योंकि 3 नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल। क्लियर हुआ? तीसरी बात आपको अभी तक क्या समझा है, कि ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, ये हेप्लॉयड है, और इसी को हम उसका इंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि हेप्लॉयड ही होगा। ये भी याद रखना है आपको। फीमेल गैमेटोफाइट 4 स्पोर में से सिर्फ एक से ही बनेगी। यानी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक स्पोर के होने के नाते
क्या कहलाएगी? मोनोस्पोरिक। हम आपको पढ़ाए हैं एंजियोस्पर्म में भी ये बात। वहां हम बताए थे कि एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक भी व्यवस्था है, बाइस्पोरिक भी व्यवस्था है, टेट्रास्पोरिक भी है। सबके नाम, सबके एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन था वो पॉलीगोनल टाइप था, वो मोनोस्पोरिक था। एक और बात जो हमने पढ़ाया कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो सदैव बिना कंफ्यूजन के विंड पॉलिनेटेड होते हैं। एंजियोस्पर्म में पाएंगे को हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवर के द्वारा, सांप के द्वारा, सेल्फ भी पॉलिनेट हो सकते हैं। लेकिन यहां सिर्फ एक ही चांस है, ये विल नहीं था बेटा, विंड है, हवा के द्वारा। विंड पॉलिनेटेड को हम लोग एनिमोफिलस भी बोलते हैं। एक और विशेषता जानिए, जो इसकी आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया ऑफ जो जिम्नोस्पर्म है, उसमें नेक कैनाल सेल नहीं होती, लैक्स नेक कैनाल सेल, बिना नेक कैनाल सेल की होती है। आगे भी बताऊंगा आपको। ये जो पोलन ट्यूब था, उसी के सहारे मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास पहुंचाया गया। इसलिए इस बात को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन इज साइफेनोगैमस। फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमस। साइफोनोगैमस का मतलब होता है, यहां लिखने का मतलब है, विथ द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। इनके इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो हैज टू कॉटिलेडन्स, टू कॉटिलेडन्स। किसके केस में? साइकस। और यदि पौधा बदल दें, मेनी कॉटिलेडन। किसके केस में? पाइनस में। यानी पाइनस जो है पॉलीकॉटिलेडनस है, साइकस डाइकॉटिलेडनस है। और पॉली में भी कितने? 10 11। टू का मतलब दो, दो कॉटिलेडन होंगे, जिसमें दो कार्टिलेडन उसको डाइकाट कहते हैं। और जानिए, कई कई इम्ब्रियो एक ही सीड में डेवलप होते हैं, लेकिन फाइनली एक ही ग्रो करता है। इस बात को हम क्या कहते हैं? पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। कई इम्ब्रियो एक साथ डेवलप होंगे, लेकिन अल्टीमेटली बट ओनली वन इम्ब्रियो सर्वाइव्स। अंत में एक ही बचेगा। ठीक। एक और बात जानी, जो इनके इम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक। यानी संपूर्ण इम्ब्रियो की सेल आगे डेवलप नहीं होती, सिर्फ जाइगोट से डेवलप होने वाला एक पार्ट ही आगे इम्ब्रियो के तौर पे काम करता है। इम्ब्रियो डेवलप्स ओनली फ्रॉम ए पार्ट ऑफ जाइगोट। मीरोब्लास्टिक का मतलब है, इसका मतलब है इम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ जाइगोट। जाइगोट के मात्र एक भाग से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसको मैं फिर से दोहरा दूं, जो पॉइंट अभी अभी मैंने बताया यहां से, कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है जिम्नोस्पर्म में, सब एक एक पॉइंट और आंसर है बेटा। वो ईयू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है सारे जिम्नोस्पर्म, और सारे एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप।
इनके जो टेट्राड मेगा स्पोर होते हैं, सिर्फ उसमें से केवल एक ही फंक्शनल होगा, यानी 3 का नष्ट होना पक्का। इनके फीमेल गेमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होगी उसी को हम इंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को वही पोषण प्रदान करता है। इनके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है, चूंकि 3 नष्ट हो गए, एक ही स्पोर बचा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। जबकि एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक भी हो सकता है, बाइस्पोरिक भी हो सकता है, टेट्रोस्पोरिक भी हो सकता है। जिम्नोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ हवा के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन शब्द का प्रयोग प्लांट किंगडम की पढ़ाई में पहली बार जिम्नोस्पर्म में ही उपयोग में लाया जाता है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी और फंगस की पढ़ाई में पॉलन थे ही नहीं, तो पॉलन का पॉलिनेशन कहाँ से होता है। इनके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, उसमें नेक कैनाल सेल नहीं होती। क्लियर। और क्या समझाया था, इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तो साइफनोगैमस है, क्योंकि पॉलन के द्वारा, पॉलन में पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है। इसके एम्ब्रियो दो ढंग के हैं, दो कॉटिलेडन यानी डाइकाट की तरह है, एग्जाम्पल है साइकस, या पॉलीकॉटिलेडनस है जिसमें 10-11 भी कॉटिलेडन हो सकते हैं, एग्जाम्पल है पाइनस। इनमें पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमन होती है, लेकिन फाइनली सिर्फ एक एम्ब्रियो सरवाइव करता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पार्ट ऑफ जाइगोट से होता है, इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। आप लोग ये सारे पॉइंट समझ गए जो रिप्रोडक्शन से संबंधित थे बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। सरिता, गौतम जो भी जुड़े हो बताएं, आपको ये बात समझ में आ गई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। वो छोटी छोटी सी बातें हैं, सीधे एग्जाम में पूछी गई हैं। जल्दी से बताएं, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई।